हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ पैट एंड टॉम। सो ये मैंने आधा पढ़ा दिया था, सो ये थोड़ा सा रह गया था। तभी भी क्या हो गया कि स्टोरेज फुल होने की वजह से स्टॉप हो गया। तो इसीलिए देखो आप कि पहले से ही लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो ये पहले से ही लिख दिया मैंने। वापस से भी मैं वापस ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो जितना लिखा हुआ है तो ठीक है, उतना हम फटाफट देख लेते हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, फटाफट देख लेते हैं। पैट एंड टॉम ये नाम है। पैट एक लड़के का नाम है, टॉम एक लड़की का नाम है। पैट और टॉम जैसे बोलते हैं राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, वैसे ही है। Once there were two classmates, Pat and Tom. एक बार were यानी थे, two यानी दो, classmates यानी सहपाठी, Pat and Tom. क्लासमेट्स का मतलब होता है जो साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं क्लासमेट्स। मेट का मतलब होता है मित्र, दोस्त। ठीक है, क्लास के दोस्त या फिर कक्षा के दोस्त या सहपाठी हिंदी में बोले तो। सो वंस देयर, अब यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए वेयर यूज़ हुआ है। एक ही अगर बंदे की बात होती जैसे मैं बोलती वंस देयर वॉज अ बॉय, तो यहाँ पे वॉज हो जाता, वॉज अ बॉय। यहाँ पे टू क्लासमेट है इसलिए वेर यूज हुआ है। पैट एंड टॉम। वन डे पैट वेंट टू टॉम्स हाउस टू बोरो अ बुक। एक दिन पैट गया टॉम के घर। अब ये जो है अपस्ट्रॉफी एस है, तो इसका मतलब होता है काके की के सेंस में यूज़ होता है। तो हमने क्या बोला, टॉम के घर गया टू बोरो यानी उधार लेने, अ बुक यानी एक बुक, जैसे हम थोड़े टाइम के लिए भी यूज़ बोलते हैं। सो हम बोलते हैं ना, अ, जैसे हम बोलते हैं कि कैन आई बोरो योर पेन फॉर सम टाइम। कैन आई, इस तरीके से पूछते हैं कि मतलब थोड़े टाइम के लिए भी अगर लेना है तो बोरो के ही सेंस में होता है। सो वन डे एक दिन पैट टॉम के घर एक बुक लेने गया या बुक मांगने गया, उधार लेने गया। बोरो का मतलब थोड़े टाइम के लिए लेने गया। ऑन द एंट्रेंस ही फाउंड अ डॉग स्टैंडिंग। अब यहाँ तक सेंटेंस देखो। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार, ऑन यानी पर। तो प्रवेश द्वार पर उसने पाया एक कुत्ता खड़ा हुआ है वहाँ पे, या फिर ऐसे बोलेंगे ही फाउंड अ डॉग स्टैंडिंग। वहाँ पे उसने एक खड़ा हुआ कुत्ता उसे मिला। ठीक है, ही फाउंड यानी मिला या पाया के सेंस में यूज़ होता है। सो उसे एक एंट्रेंस पे ही एक डॉग वहाँ पे खड़ा हुआ मिला। सीइंग पैट इट स्टार्टेड बार्किंग। सीइंग पैट, पैट को देखकर, ओके, पैट को देखकर इट स्टार्टेड बार्किंग, वह भौंकने लगा या यह भौंकने लगा। अब इट किसके लिए यूज़ होता है, मैंने बताया इंसेक्ट्स के लिए, डॉग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स जो हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ये इट यूज़ होता है, और इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है इट। वह भौंकने लगा। पैट डॉग फ्राइटेंड। पैट गॉट फ्राइटन यानी कि डर गया, गॉट फ्राइटन यानी डर गया। ये भी पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो सीइंग, ये जेरन की तरह यूज़ हुआ है देखकर। यहाँ पे कोई वॉज वेयर या इज एम आर नहीं दिख रहा है, बट आईएनजी दिख रहा है। इसका मतलब होता है देखकर, देखते हुए, इस तरीके से जब आता है, कई बार आता है इस तरीके के वर्ड्स। टॉम केम रनिंग एंड हेल्ड हिज डॉग। टॉम आया दौड़ते हुए, ये भी देखो उसी तरीके से यूज़ हुआ है। कोई यहाँ पे वॉज वेयर इज एम आर नहीं है। टॉम आया, टॉम केम। हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं आई केम, मैं आई केम रनिंग, मैं दौड़ते हुए आई, इस तरीके से यूज़ होता है। टॉम केम रनिंग एंड हेल्ड, पकड़ा। ठीक है, हेल्ड हिज डॉग, उसने अपने डॉग को पकड़ा। पैट वॉज स्टिल ब्रीदिंग हैविली। सो पैट वॉज स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, वॉज यानी था, ब्रीदिंग यानी सांस ले रहा, हैविली यानी जोर जोर से। सो पैट अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था। एट दिस टॉम सेड, इस पर टॉम ने कहा। पैट डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट। हम बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो एक कहावत है। तो उसने क्या बोला, पैट डॉग्स हु बार्क, जो कुत्ते भौंकते हैं, नेवर का मतलब कभी नहीं, काटते। सो जो डॉग्स
बाक करते हैं, भौंकते हैं, वो काटते नहीं हैं कभी। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको पता है, जैसे मैं डॉग को डॉग ही बोल रही हूँ, बार बार कुत्ता बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको जो वर्ड का इंग्लिश पता है वो हम उसको हिंदी में क्यों बोलें, क्योंकि हमको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें इंग्लिश ही बोलना है उसको, बार बार आपकी ज़बान पे इंग्लिश ही आनी चाहिए, ठीक है। सो वो कभी बाइट नहीं करते जो भौंकते हैं, वो डॉग जो भौंकते हैं, बाक करते हैं, वो कभी बाइट नहीं करते। पैट सेड, पैट ने कहा, सेड यानी ये भी पास्ट में है तो कहा। यू एंड आई नो, तुम और मैं जानता हूँ, आई नो। दिस प्रोवर्ब, इस कहावत को, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। या दिस का मतलब यह कहावत तुम और मैं जानता हूँ, या यह कहावत तुम और मैं जानते हैं। बट दिस डॉग डजंट नो, यह डॉग, लेकिन यह डॉग, डॉग का मतलब डॉग ही होगा तो समझ लेना आप, डॉग नहीं जानता। बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टली, लाफ्ड यानी हंस पड़े, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, द फ्रेंड्स दोनों दोस्त, लाफ्ड यानी हंस पड़े या हंसे, हार्टली यानी खुलकर, दिल से, या दिल खोल कर हंसना। ओके, अब मैं आपको ये समझाती हूँ, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके ग्रामर थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, उसने बोला, टॉम ने कहा, तो उसने जैसे बोला है वैसे यहाँ पे बता रहा है नोटेड कॉमा में। अब देखो डबल नोटेड कॉमा, पैट डॉग्स हु बार्क नेवर बाइट, डॉग्स हु बार्क, कुत्ते जो भौंकते हैं, हु बार्क नेवर बाइट, तो जो भौंकते हैं कभी काटते नहीं है। ये देखिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है, ठीक है, क्योंकि डॉग्स है, एस यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बाक में बाक्स नहीं हुआ है। ओके, पैट सेड यू एंड आई नो दिस प्रोवर्ब, अब उसने क्या बोला, तुम और मैं जानता हूँ या जानते हैं, दिस वर्ब। अब ये देखिए आपका प्रेजेंट टेंस में सॉरी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट में यूज़ हुआ है। कैसे, यहाँ पे कोई हैज़, हैव, आई एम, इज़ कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। जस्ट क्या यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यू एंड आई, ये सब्जेक्ट हुआ, यू एंड आई आपका सब्जेक्ट हुआ। नो, नो क्या होता है आपका, फर्स्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। पहला आपका होता है नो, दूसरा आपका होता है न्यू, थर्ड होता है नोन। ये हर बार आता है ना। अगर ये यूज़ होता तो हम समझ जाते, ठीक है। अगर बोला यू एंड आई न्यू, अगर ये यूज़ करते, अगर न्यू यूज़ करते, ओके, यू एंड आई नो की जगह पे अगर न्यू यूज़ करते तो हो जाता था जानते थे, तुम और मैं जानते थे, ये कहावत। लेकिन इसने क्या बोला, यू एंड आई नो, तुम और मैं जानता हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था आपको, यही बहुत ध्यान से समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था कि जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है उसमें आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते, और हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के सेंटेंस अगर बनता है तो समझिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं और सिंपली लिख देते हैं, बस अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिख देते हैं एज इट इज़, कुछ भी उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगाते, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। वही चीज़ अगर यहाँ पे होता कि जैसे ही, जैसे यहाँ पे होता ही, या यहाँ पे होता ही नोज दिस प्रोवर्ब, तो अगर बोलता है यहाँ पे यू एंड आई की जगह पे अगर होता ही और शी या सीता, तो कैसे लिखेंगे, सीता नोज, KNOWS आ जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। अगर यहाँ पे यू एंड आई को छोड़ के अगर यहाँ पे होता ही तो हो जाता नोज, ही नोज दिस प्रोवर्ब, वह जानती है इस प्रोवर्ब को, ओके। अगर यही नो की जगह पे न्यू हो जाता, KNEW न्यू हो जाता, तो ये हो जाता था जानता थी, जानती थी, जानता था, और नोज है तो जानता है, जानती है, ओके। सो ये क्योंकि हम अक्सर ये सारे सेंटेंसेस बोलते हैं
और देखो स्टोरी ऐसा होता है कि उसमें आपको हर तरीके के इनके डायलॉग्स हैं, तो डायलॉग्स वो प्रेजेंट में बोलते हैं अक्सर, तो हमको वो भी मिल जाता है, फ्यूचर के भी मिल जाते हैं, पास्ट के भी मिल जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, बट दिस डॉग डजंट नो, अब ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने यही चीज़ समझाया था कि जैसे ही अगर यहाँ पे बोलना हुआ आई यू एंड आई नो, तो मैं और तुम जानते हैं, अगर इसने बोला था मैं और तुम नहीं जानते हैं, तब क्या यूज़ होता, यू एंड आई डोंट नो हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ, दो लोग हैं यहाँ पे, दो की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया, और वैसे भी यू है और आई है, सो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू नॉट, और ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ लगेगा डज नॉट। जैसे देखो यहाँ पे, बट दिस डॉग डजंट, क्यों आ गया डजंट, क्यों नहीं आया डोंट, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ये डॉग है, ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होता डॉग्स, डॉग्स, तो ये हो जाता डोंट, क्योंकि ये हो गया प्लूरल में, ये हो जाता प्लूरल में, डॉग्स डोंट नो। लेकिन ये क्या है, डॉग, सिर्फ डॉग है, एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो डॉग डजंट नो। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी हिंदी में जब ता है ती है आए, तो जब हमें नहीं बनाना है क्वेश्चन, उसका नेगेटिव में बनाना है, तो डज नॉट हो जाएगा। यही चीज़ अगर मुझे बोलना होता कि डॉग्स, तो डोंट हो जाता, डोंट, डोंट नो। बोथ द फ्रेंड्स, यानी दोनों, हम बोलते ना बोथ आर यू सेम, तुम दोनों सेम हो। हम बोलते हैं कम बोथ ऑफ यू, कम कम या बोथ ऑफ यू कम या, तो बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों, बोथ का मतलब दोनों फ्रेंड्स लाफ, हंस पड़े दिल खोल के या दिल से हंसने लगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैंने ना एक्सप्लेन की है लास्ट वाले वीडियोस में। उसके भी पहले जो ये वॉज वेयर का है, आर्टिकल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं। सो ज़रूर देखिए, वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए, ग्रामर के टॉपिक चाहिए, आप कमेंट में बताइए। ओके।